होता। लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता है, हमेशा लंबी बत्ती का होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती। चाहे तेल की लगा रहे हो, चाहे घी की लगा रहे हो, भाव से। वैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर चौक पूर कर, जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है, उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसी ही जैसा पहले कल कहा गया। रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप है। एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा, और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना, 4 बत्ती। ये बोले तेरी नगरी में आके सुकून मैं पाता हूँ, ना लगती भूख प्यास सारे दुख भूल जाता हूँ। तू ही जगदाता है, तू ही विश्व विधाता है, तू तीनों लोक का मालिक, तू ही सबसे पहले आता है। जाना उस रास्ते पे जो तेरे दर पे जाएगा, ये देव ओ महादेव तेरा नाम सदा लिया जाएगा। 5 अमरबेल के टुकड़े। अमरबेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है, पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है। उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमरबेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर, रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर, मुख्य द्वार के बीच में जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती है, नारायण की आज्ञा से जाती है, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। ये रूप चतुर्दशी की पूजन का, जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। तीसरे दिन दीपावली का जो पर्व होगा, कल की कथा में आपको 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी कल की, हमेशा आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक है। शिव महापुराण की कथा करती है, इसमें 3 दिन की पूजन का विधान। बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर तो बड़े प्रेम से उस कथा को, कल की कथा को 2 बजे से 5 पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए। भगवान को अपने हृदय की बात, चाहे अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं भाव से। और हम तो निवेदन करेंगे, ये प्रयास करिए। सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, अगर हो सके की पूजन का जो विधान बताया, चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे पहुंचकर कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है, कांटे को बिछा 31 पूर्व कर अक्टूबर की, जिस थाली में तो
आपने तो स्वस्तिक 29 बनाकर धनतेरस है, जो सिक्का 30 रखा तारीख है, को रूप चतुर्दशी उसी में है, एक सिक्का से तो हम और तो प्रार्थना करें, निवेदन करें, अर्चना करना है वैसी अगर की वैसी हो ही। सके जैसा शरीर में अगर पहले कल बहुत कहा गया, रोग है और रोली बहुत चावल तकलीफ की हल्दी जिंदगी मोली चल रही है, मेहंदी, मतलब हर 2 महीने सिंदूर में आदि 3 महीने में सब कोई ना चढ़ाते कोई हुए दुख तुम्हारे सामने आकर और खड़ा हो जाता है, साथ तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, दो चाहे दीप बच्चों को हो रही हो, चाहे पत्नी बेटियों को हो चौदस रही हो, के दिन, चाहे दो परिवार में हो रही हो। तो हम एक तो निवेदन लीटर घी का लंबी रूप बत्ती चतुर्दशी के जो दिन लक्ष्मी जी के सीधे हाथ एक पर लोटा जल, उसमें दूसरा दीप है बड़े प्रेम से कुछ घी का थोड़ा दीप सा भी आटे इत्र का का आएगा, अगर भाग और मिल जाए और तेल एक का नाम दीप आटे का है तो पीला जो चंदन या तेल लाल का दीप लगेगा, दाल थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, अगर कहीं उसमें आंवले चार का वृक्ष हो, लंबी लंबी बत्तियां पीपल का रखना, वृक्ष हो, सरसों और का बेलपत्र तेल का वृक्ष या मीठा तेल तीन या जगह जगह पर पर तेल जो भी मिल थोड़ा जाए सा उसके अंदर डाल लोटा लेना, जो घर से चार लेकर बत्ती जाओगे, या पात्र लक्ष्मी लेकर जी जाओगे, के रूप लेफ्ट चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष उसी के नीचे एक ही आटे कलश का से तेल थोड़ा का जो थोड़ा दिया जल रहेगा, उसके तीन अंदर या तो स्थान पर पीली चढ़ाएगा। सरसों या और काली काली सरसों सरसों जो राई मन होती की है, बात सरसों कहकर होती है, इसके इसके थोड़े से दाने आप उसमें डाल खुद दीजिए। देखोगे कि 3 महीने में मेरा लक्ष्मी कुबेर जी का भंडारी पूरा आपके पूजन दुखों को बड़े हरे भाव से करिए, जल का छींटा दीजिए, रोली चावल मोली हल्दी परंतु जो भी ये आपके उपाय पास केवल एक समर्पित करने के लिए पूजन की रूप थाली में चतुर्दशी वो के दिन समर्पित ही करिए, होगा। मीठे का केवल भोग रूप लगाइए चतुर्दशी के दिन। और भोग कई लोग लगाने इसको के बाद दीपावली में के दिन भी करते हैं, बड़े कई लोग प्रेम इसको से धनतेरस के 5 दिन भी करते कमल हैं, गट्टे पर ये उपाय 5 हल्दी रूप की चतुर्दशी गठान के दिन करेंगे 5 तो उसका अमर फल बेल के चौगुना टुकड़े, मिलेगा। अमर बेल होती है एक लंबी और सी मान बेल लो पेड़ों इस पर चलती है, चतुर्दशी पीले पर कलर अगर आप नहीं कर जो पा कि रहे पूरे हो तो पेड़ अगली पर इसी छाई कार्तिक के उसको महीने कहीं जो पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है, पूर्णिमा के वो हमारे लगभग में, वंश की उस समय पर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए आए तो उस समय पर भी ये प्रयोग कर 5 टुकड़े अमर बेल पर के, होगा 5 कार्तिक हल्दी की महीने। गठान, 5 कमल गट्टे, दोनों तीनों हाथ में लेकर माँ लक्ष्मी से आंवले प्रार्थना के वृक्ष करते के हुए नीचे उन गए, सिक्कों पर समर्पित कर। वहां पर भी गए, दिया लगाया, सिक्कों पर दिया समर्पित लगाकर कर ये कन्या जो जो घी घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी काका, जी के सीधे हाथ हमें पर, आपके साथ उसको चलना है। उठाकर माता की अब आरती इतने कर में तो लीजिए। बुजुर्ग बूढ़ी माँ जो ब्राह्मण तेल की का दिया है, पत्नी घी का बोली, दिया अब वहां इस से रख रखकर कर आरती आरती के के बाद बाद में जो रो तेल का रही है, दिया है, बिलक चार रही है, बत्ती वाला हमें तो जो आपके तुम साथ जलाकर चलना है, रखती हो, हमें लेकर उसको चलिए। पूरे घर में घुमाकर ब्राह्मण ने कहा अब रूप ये रो रही है, चतुर्दशी कोई के भी दिन, इसका रूप नजर चौदस नहीं के आ रहा दिन, है, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमा ब्राह्मणी घर के दरवाजे चिढ़कर खोलकर बोली, घर बड़े में पहले प्रेम से घुमाकर 6 बेटियां बैठी मुख्य हैं, द्वार द्वार के हो गई, बीच में जो घर से कितनी बाहर हो गई? निकलने वाला द्वार है और उसके पति पत्नी ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए, कुछ देर के लिए दरवाजे खुले पति रखना ने हाथ चाहिए। पकड़ाया, पूरे पत्नी को घर में फिर आगे बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते सीधे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवाय। अब तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाने ही वाले दिया थे। रखकर इतनी जब देर में वापिस ब्राह्मण ने आए, अपनी माता ब्राह्मणी लक्ष्मी से को कहा, झोली बिल्कुल पसार कर प्रणाम कर कहे माँ हमारे घर में निवास हो सकता है तू दिया लगाए आपका और दीप भंडार लगाए और लड़की सदा आ जाए। भरा रहे, तो खाली खाली मत लगा। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास दीप की लगाए कथा का स्मरण कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर बस। रहे हैं, जैसे ब्राह्मण हमें और कार्तिक के ब्राह्मणी महत्व दोनों को जाना है बैठकर और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती है, नारायण की आज्ञा ब्राह्मण की, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से और माता को ढूंढती ढूंढती आराम करिए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ऐसे ही पहुंची, देखा ये रूप दीप रखा चतुर्दशी हुआ की है, पूजन पर का कोई विधान। जलाकर नहीं गया है, क्यों ना ये रूप अपन इसको चतुर्दशी की जला पूजन है। जो थाली अपने अपन इसको धनतेरस के जला दिन दें। रखी है, उस थाली को आप रात्रि 6 को हटा बेटियों सकते ने हैं। मिलकर दूसरे उस दिन दीप फिर को वही प्रज्वलित थाली कर रखा दिया। दिया। जैसे ही दीप तीसरे प्रज्वलित दिन करा, एक दीपावली का लड़की जो वहाँ पर्व प्रकट होगा, हो। कल की कथा में और आपको प्रकट होते 2 बजे ही से कहा, 5 बजे तक जी, जो ओ कथा जी, होगी कल की, मेरे को आज तुम्हारे की कथा साथ तो 9 चलना बजे से है, 10 मेरा बजे तक कोई है, पर नहीं कल है, की मुझे कथा लेकर चल चलो 2 बजे से अब 5 तो बजे तक होगी। 2 से 5 लड़कियों ने इसलिए विचार रखी है करा। क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, एक दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज का। तो बड़े प्रेम से उस कथा को, कल की कथा को अपन 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करें। भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं। और हम तो निवेदन करेंगे, प्रयास करिए, अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है, 31 अक्टूबर की, तो 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदस है। तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके, शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे, रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर
थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु ये उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर यह उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी यह प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महीने के। अब तीनों आंवले के वृक्ष के नीचे गए, वहां पर भी गए, दिया लगाया, दिया लगाते से ये कन्या वहां पर प्रकट हो गई। काका हमें आपके साथ चलना है। अब इतने में तो बुजुर्ग बूढ़ी मां ब्राह्मण की पत्नी बोली, अब कहां लेकर जाओगे, कौन है, रो रही है, बिलक रही है, हमें तो आपके साथ चलना है, हमें लेकर चलिए। ब्राह्मण ने कहा अब ये रो रही है, कोई भी इसका नजर नहीं आ रहा है, इसको भी ले लो, लेकर चल दिया। ब्राह्मणी चिढ़कर बोली, घर में पहले से 6 बेटियां बैठी हैं, 2 और हो गई, कितनी हो गई, 8, और पति पत्नी 10। पति ने हाथ पकड़ाया पत्नी को, फिर आगे बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते सीधे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाने ही वाले थे, इतनी देर में ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा, बिल्कुल मत लगा, बिल्कुल मत लगा। हो सकता है तू दिया लगाए और दीप लगाए और लड़की आ जाए, तो तू दीप मत लगा, दीप लगाए मत। बस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बैठकर वहां पर दिए को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगे। इतने में ब्राह्मण की 6 लड़कियां घूमती घूमती अपने पिता और माता को ढूंढती ढूंढती आ गईं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंची, देखा दीप रखा हुआ है पर कोई जलाकर नहीं गया है, क्यों ना अपन इसको जला देते हैं, अपन इसको जला देते हैं। 6 बेटियों ने मिलकर उस दीप को प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही दीप प्रज्वलित करा, एक लड़की वहां प्रकट हो गई और प्रकट होते से कहा, जीजी ओ जीजी, मेरे को तुम्हारे साथ चलना है, मेरा कोई नहीं है, मुझे लेकर चलो। अब तो 6 लड़कियों ने विचार करा,